जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे आप सब जानते हैं कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तब हमारी कोई भी प्लानिंग कुछ भी हमारी सब फेल हो जाती है। हमें नहीं पता कि हमें जब सत्संग हमारे एक्सपीरियंस को हमें कैसे बताना है, वो सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। कब बताना है वो भी गुरु जी डिसाइड करते हैं, और कैसे बताना है ये भी गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। गुरुजी हमें प्रॉब्लम से कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और कितने टाइम से हमें निकाल रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं या हमें पता लगता है कि ऐसे करके गुरुजी हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, हमें समझ आती है वहाँ पे जाके, तब हमें पता लगता है कि ओ इतने इतने टाइम पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तब भी मुझे गुरुजी ने वहाँ से बाहर निकाला, और अब भी गुरुजी मुझे, तब हमें समझ आ जाता है कि उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था कि हमारे साथ कौन था। हमें उस टाइम पे हमें ये नहीं पता लगता था कि हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई हैं या उनका सॉल्यूशन निकला है वो कैसे निकला है। अब हमें सब पता है कि हमारी लाइफ का एक एक पल, एक एक मोमेंट, वो सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं और कोई भी डिसाइड नहीं करता। मैं भी गुरुजी से 2017 में जुलाई मंथ में जुड़ी थी गुरुजी से। मुझे पता लगा था गुरुजी का कि ऐसे दिल्ली में है बड़े मंदिर गुरुजी का। तब मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर गई थी। उसका भी सत्संग है, वो मैं आपसे कभी और शेयर करूँगी। अभी जो मैंने गुरुजी ने जो अभी मुझे थॉट डाला था कि नेगेटिविटी और वहम को गुरुजी हमारी लाइफ से कैसे दूर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। और एक्सपीरियंस इतना सबका अनोखा होता है, अलग होता है, बट वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे जोड़ देता है लाके। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरा नाम हरजीत है संगत जी, और मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा 4 फेब को बर्थडे था। तो मैंने उससे पहले मेरा बड़ा मन था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। मैंने ई पास के लिए काफ़ी टाइम ट्राई किया, काफ़ी 2 बार मैंने ट्राई किया, बट मेरा दोनों बार ओके होने के बाद कैंसिल हो जाता था। तो मैं गुरुजी को बोलती कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरा बड़ा मन है, मेरा मन है कि मैं अपने बर्थडे के दिन आपके दर्शन करूँ, वहाँ बड़े मंदिर आऊँ, आपकी वहाँ पे ब्लेसिंग्स लूँ। बट हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, या हम मूर्ख कह लेते हैं अपने आप को। और हैं भी, कहना नहीं है हम मूर्ख कि हम क्वेश्चन उठाते हैं अपने गुरु के ऊपर कि ऐसा क्यों किया आपने, मेरा मन था, आपने ऐसा क्यों किया। कभी कभी ऐसा होता है संगत जी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता ना, और अगर गुरुजी उसको एक बार में कैंसिल कर देते हैं या उसको किसी भी वजह के कारण उसको हटा देते हैं वहाँ से, तो हमें समझ लेना चाहिए वहाँ पे कि हमारे गुरु की आज्ञा नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जाएं, क्योंकि उन्होंने हमारा कल्याण कैसे करना है वो ही जानते हैं। उनकी प्लानिंग वही जानते हैं। उनको उन्होंने हमें कैसे ब्लेस करना है ये भी वही जानते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने ऐसे किया, मुझे वहाँ बुलाया नहीं, 2 बार आपने मेरा कंफर्म करवा दिया, उसके बाद भी आपने मेरा कैंसिल करवा दिया, ऐसा क्यों। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि देखो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो मेरा बड़ा मन कर रहा है जाने का। तो उन्होंने कहा कि तू जिद मत कर, जब अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो तुझे एक बारी में ही तू वहाँ पे चली जाएगी। अगर उनकी आज्ञा नहीं है तो वो नहीं तुझे बुला रहे, तो तू टेंशन मत ले, अपना घर पर आराम से बैठ, और तुझे जो गुरुजी से बात करनी है तो यहीं पे ब्लेसिंग ले अपने घर पे। तो संगत जी, तभी मेरे पास एक व्हाट्सअप गुरुजी का जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उनमें से एक संगत आंटी का कॉल आता है मेरे पास कि ई पास का आप मुझे बता सकते हो वहाँ पे। तो मैंने उनको लिंक भेज दिया। मैंने कहा आप इस पे जाके कर लीजिए, मेरा तो हुआ नहीं है, आप देख लीजिए, क्या पता गुरुजी ने आपको बुलाना हो। तो उनका मेरे पे 3-4 घंटे के बाद उनका मेरे पे कॉल आता है। ये मॉर्निंग की बात है। उनका मेरे पे कॉल आता है 3 तारीख को ही कि आंटी हमारा तो हो गया है 4 तारीख का, और मैं जा रही हूँ और साथ में मेरी फ्रेंड भी जा रही है। तो मैंने कहा ओके आंटी, अच्छी बात है, जय गुरुजी, इतना बोला, उनका फ़ोन कट हुआ। मैंने गुरुजी को फिर बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो आपने उनको बुला लिया। मैं फिर भी इतनी पागल, मैं फिर भी गुरुजी से कंप्लेन करे जा रही हूँ कि आपने उनको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, आपने ऐसा क्यों करा आपने मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद नहीं बुलाना होगा। मैं नॉर्मल हो गई।
देन उसके बाद मेरी जो दीदी हैं मेरे, वो भी गुरुजी की संगत हैं। उनका मेरे पास कॉल आता है अराउंड 4 to 5 PM के आसपास। तो इवनिंग में उनका मेरे पे कॉल आता है। वो मुझे कहते हैं कि मुझे ना ड्रीम आया है कि तेरे घर सत्संग है और तू और अजीत तुम दोनों सत्संग कर रहे हो, मुझे ये ड्रीम आया है, तो कल तेरा बर्थडे है तो तू कल अपने घर पे सत्संग कर। तो संगत जी, मुझे इस चीज़ की खुशी भी इतनी हुई सुन के, बट मैंने उस टाइम पे मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मैं सत्संग ज़रूर करूँगी, अगर गुरुजी ने का हुक्म है और उन्होंने बोला है और आपको ऐसा आपको ड्रीम में गुरुजी ने पहले ही बता दिया, तो मैं ज़रूर सत्संग करूँगी। तो मैं बड़ी खुश, मेरी उनसे बात हुई, तो हमारी जब कॉल कट हुई तो मैं बड़ी हंस रही थी और मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे करके दीदी का कॉल आया है, उन्होंने बोला है कि सत्संग है गुरुजी का। और अब वो कहते कि अगर गुरुजी का हुक्म है तो सबसे पहले मानेंगे वो, तो हम तो सत्संग डन है, तो कल तेरा बर्थडे है। तो वो मुझे कहते देख तू कितना कंप्लेन कर रही थी गुरुजी से कि तुझे सत्संग तुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, तेरा 2 बार ई पास कैंसिल करवा दिया, अब देख गुरुजी खुद तेरे घर आ रहे हैं तेरे को ब्लेस करने के लिए, इससे ऊपर तेरे को और क्या चाहिए। कहते कंप्लेन मत किया कर उनसे कुछ भी। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना भी किया और उनसे मैंने माफ़ी भी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपने क्या सोचा हुआ है। मैंने कहा मैं तो अपने जो मेरा दिमाग है छोटा सा उसके हिसाब से चलती हूँ कि हाँ ऐसे हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है इसकी तो मैं बता भी नहीं सकती कि उस टाइम मुझे क्या फ़ील हो रहा था। तो ऐसा हुआ, हमने तैयारियां शुरू की। नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था 4 Feb को। तो हमने मार्केट से कुछ स्वीट्स लाने थे। तो हम अब देखिए संगत जी, गुरुजी हमारा साथ कैसे देते हैं, वो एक एक पल में हमारा साथ देते हैं और हमें हर उस प्रॉब्लम से बचाते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होने देते। वो मैं आपको बता रही हूँ। हम जब स्वीट्स लेने गए तो मैंने स्वीट्स लिए, तो मैंने सोचा, मैंने अपना कार्ड निकाल के मैंने जो छोटा वॉलेट था वो मैंने अपने पर्स में डाल दिया। तो मैंने मेरे साइड में एक आंटी खड़े थे मुझे नहीं पता उनके मन में क्या था क्या नहीं था। तो जैसे ही मेरे को मेरा स्वीट्स देने लगते हैं वो अंकल, तो मेरा मन करता है कि मैं कहती हूँ कि मैं इनको कैश पे कर देती हूँ, इनको मैं कार्ड से पेमेंट नहीं करूँगी। तो मैं जैसे ही अपना बैग आगे करती हूँ तो वो जो आंटी मेरे साथ में खड़े थे वो मेरा बैग खोल रहे थे और वो मेरे बैग में से मेरा जो छोटा वॉलेट था उसको निकालने लग रहे थे। तो मैंने उनको एकदम से बोला, आंटी आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही। तो वो एकदम से डर गए कि इन्होंने मुझे एकदम से देख लिया और अब पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा आंटी आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं कर रही थी मैं। तो मैंने कहा आप मेरा बैग क्यों खोल रहे थे? आपने मेरे बैग की चेन खोली है। तो वो कहते कि मैंने नहीं खोली। ऐसे ऐसे करते मैंने कहा चलो छोड़ो, वो बात हुई, क्योंकि मैं कोई बहस नहीं करना चाहती थी। अच्छा दिन था और बहुत अच्छा टाइम था वो। तो मैंने क्योंकि फिर मैंने वहाँ से कैश निकाला, मैंने पे किया और मैं अपना स्वीट्स लेके मैं अपना वापस हम घर पे आए। तो मैंने गुरुजी को पता था कि मैं उस वॉलेट के अंदर मेरा कैश है, गोल्ड है, मेरे हस्बैंड के कार्ड हैं उसके अंदर। तो वो हमारी कहाँ पे कब क्या कैसे हेल्प कर दें हमें नहीं आइडिया होता संगत जी। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं तो गुरुजी से इतना मुझे नहीं नॉलेज थी कि आपके साथ क्या हो सकता है। बट हाँ इतना पता था कि वो भगवान शिव का रूप है, गुरु नानक का रूप है, जो वो हमारे बीच में आए भगवान हैं हमारे बीच में। इतना मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं भोले बाबा को बचपन से ही मानती हूँ। तो ये बात हुई। मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी जो हुआ सो हुआ, बस उसका दिमाग सही रखना उस लेडी का, क्योंकि वो आज उसने मेरे साथ किया, कल वो किसी और के साथ भी कर सकती है। मैंने कहा उसको दिमाग आप सही रखना बस। मैंने इतना बोला। मैं आगे मैंने उस लेडीज़ को कुछ गलत नहीं बोला कि। तो मैंने घर पे आई, सत्संग हुआ, सत्संग किया हमने और बहुत अच्छा लगा और भोग लगाया, बहुत अच्छे खाना बनाया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम दोनों ने और गुरुजी ने भी बहुत इंजॉय किया। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि नेक्स्ट डे 5 Feb को मेरा मन करता है मॉर्निंग में कुछ 5:30 के आसपास। मैं उस दिन पता नहीं क्यों जल्दी उठी, मुझे समझ नहीं आया। मैं कभी इतना जल्दी नहीं उठती 5:30। तो मैं उस दिन 5:30 उठ गई और मेरा एकदम से मन करा उठ के कि मैं ना आज गुरुजी के लिए मॉर्निंग में कस्टर्ड बनाऊंगी, फ्रूट कस्टर्ड का भोग लगाऊंगी आज मैं गुरुजी को। तो मैंने कहा कि आती हूँ और मैं फ्रेश हुई।
फ्रेश होकर मैंने दूध निकाला मैंने, और मैंने दूध को पतीले में डाला और मैंने उसका पैकेट डस्टबिन में गिरने लगी। मैंने जैसी मैं पलटी ना वहाँ पे, तो वो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दूध का पतीला जो था वो एकदम से पता नहीं कैसे अपने आप, मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता होगा कैसे वो नीचे गिरा, और वो सारा दूध जो था वो सारा नीचे ज़मीन पे गिर गया। और वहम की अब यहाँ पे बात आती है। और मैं पहले बहुत वहम करती थी, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और पहले मैं बहुत ज़्यादा वहम करती थी। जब एकदम से दूध गिरा नीचे तो मैं एकदम से डर गई। तो मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है, तो मैंने तुरंत, मेरे एकदम से नज़र उधर गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, ऐसा क्या होना था। मैंने तो किसी अच्छी आपके लिए कस्टर्ड बनाना था भोग लगाने के लिए, और मैंने कहा ये तो नीचे गिर गया, अब क्या करूँ मैं। तो मैं बड़ा डर गई। मैंने कहा दूध गिरना अच्छा नहीं होता। जैसे हमें शुरू से हमारे घर फैमिली में कहते हैं, वहम हम शुरू से ही देखते आते हैं। कभी हमारी मम्मी वहम करते हैं, कोई भी जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो सब वहम करते हैं इन चीज़ों में। तो शुरू से सुनते आते थे कि दूध गिरना अच्छा नहीं होता, उबलते हुए दूध गिर जाए तो अच्छा नहीं होता। तो वो चीज़ बड़ी एकदम से माइंड में क्लिक हुई, और ऊपर से ज़्यादा इसलिए हुई मेरे को क्लिक के मॉर्निंग का टाइम था। मैंने कहा सुबह सुबह, और वो भी मैं गुरुजी के लिए बनाने लग रही हूँ, उसके बावजूद भी गिर गया। तो बड़ा डर गई थी मैं। तो मैं मंत्र जाप करने लगी मैं डर में। और फिर मैं मंत्र जाप करते करते मैं साफ़ कर रही हूँ दूध जो गिरा हुआ था, और सारा किया मैंने। तो एकदम से ना मेरे माइंड में आता है कि मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक बाबा अंकल हैं जो, उनका सत्संग सुना था मैंने, कि जब वो डुगरी मंदिर में थे और गुरुजी के लिए दूध गर्म कर रहे थे, तब जब वो दूध गर्म कर रहे थे तो उनके हाथ से, उन्होंने दूध उठा के फ्रिज में रख रहे तो उनके हाथ से वो पतीला छूट गया, और जब पतीला छूटा तो वो सारा दूध जो था वो नीचे गिर गया। तो जब गुरुजी आए, उनको पता लगा, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो बाबा अंकल ने बोला कि गुरुजी दूध गिर गया। तो गुरुजी ने ये बोला उनको कि चल वधिया होया ग्रह टल गया, चलो ग्रह टलिया। तो वो चीज़ ना, वो जो एकदम से गुरुजी ने मेरे माइंड में, वो जो मैंने 2 दिन पहले सत्संग सुना था वो एकदम से मेरे गुरुजी ने माइंड में डाला। तो मैं वहाँ थोड़ा रिलैक्स हुई। मैंने कहा कि नहीं, जो गुरुजी को पता है उनके सामने हुआ है, उनके लिए कर रही थी मैं, और उनको वो देखेंगे। बट फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है मन में, फिर भी मेरे कहीं ना कहीं डाउट था। तो क्या होता है कि व्हाट्सएप पे गुरुजी का जो ग्रुप था उसके ऊपर मैसेज आता है कुछ 6:15 के आसपास, कि जो करदा हाँ मैं ही करदा हाँ, टेंशन ना लिया करो, प्रॉब्लम आन गियां पर छू के भी नहीं जा सकन गियां थोनों। तो वो चीज पढ़ के संगत जी जो मेरे को फील हुआ है, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी कि गुरुजी बख्श दो। मेरे को नहीं पता ये क्या था, बट जो भी था आप संभालो। मुझे तो समझ, आपको पता है समझ नहीं आएगी मेरे को इन चीज़ों की, बट जो भी है आप संभालो। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी जिसको आपने ख़त्म किया है। तो ऐसा हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दोबारा से करूँगी, बनाऊंगी कस्टर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो गुरुजी का मैसेज आया, उन्होंने, फिर भी अंदर एक डर रहा मेरे, पता नहीं क्यों डर रहा वो, शायद गुरुजी ने आगे मुझे कुछ और भी दिखाना था, मेरा वो डर ख़त्म करने के लिए, कि तेरा डर ऐसे नहीं ख़त्म हो रहा, कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है, क्या थी वो चीज़ और कैसे था वो। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे माइंड में एकदम से गुरुजी डालते हैं। जब हम गुरुजी के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा गुरुजी हमारे दिमाग में हमारे साथ, हमारा एक एक थॉट गुरुजी के हिसाब से होता है हमारे माइंड का। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और मेरे को तो इतना पता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी मेरे सामने हैं, और वो ही मेरे से बुलवा रहे हैं। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे नहीं पता। मैं तो गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी सब देख रहे हैं। तो संगत जी क्या होता है कि गुरुजी ने एकदम से मेरे माइंड में थॉट डाला कि जो मंदिर में, जो गुरुजी के मंदिर में मैंने जल प्रसाद रखा हुआ है, उसका मैं घर में छिंटा दूं। गुरुजी का जल प्रसाद, सिर्फ गुरुजी का वो जल प्रसाद नहीं है, वो अमृत है। वो हमारे तन के लिए, मन के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होंगे। मैंने वो मंत्र जाप करते करते मैंने घर में, पूरे घर में मैंने छींटा दी। तो जब मैंने वो उसमें से गिलास में से जब मैंने वो जल प्रसाद लिया था संगत जी, तब मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही जल प्रसाद लिया
और मैंने चिंटा दे दिया सारे घर में। फिर मेरे मन एकदम से गुरुजी ने मेरे माइंड में आया कि इसको ना जो जल प्रसाद जो बाकी का बचा हुआ उसको मैं एक बॉटल में डाल लेती हूँ और उसके अंदर नया जल प्रसाद भर के रख देती हूँ गुरुजी के लिए, गिलास को साफ़ करके। वैसे भी अगला दिन चालू हो गया है, 24 घंटे हो गए हैं उस चीज़। तो संगत जी क्या होता है, मैं जैसे ही उस गिलास को उठाती हूँ और मैं उसको बॉटल में डालने लगती हूँ जल को, तो मैं देखती हूँ उस गिलास के अंदर जो एकदम से न्यू है, जिसको हम डेली धोते हैं और अच्छे से धो के रखती हूँ मैं, और ऊपर से ढकती भी हूँ उसको कि उसके अंदर कुछ इतना सा मिट्टी भी ना उसके अंदर गिर जाए। और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का जितना बड़ा राजमा होता है, राजमा का साइज़ होता है एक राजमे के दाने का, उतना बड़ा उसके अंदर ब्लैक कलर का कुछ चिपका हुआ है गिलास के अंदर, साइड में गिलास के अंदर पानी में कुछ चिपका हुआ है। और वो क्या चीज़ है मुझे नहीं समझ आई। मैंने वो जो जल प्रसाद था वो मैंने बॉटल में डाला, मैंने गिलास को मैंने देखा, और उसको देख के मैं और मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न आ गई कि सुबह ऐसे हुआ, अब ये गिर गया, ये क्या चीज़ है। और संगत जी उसका रंग ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर जैसा लुक होती है, चिपका हुआ, और लुक जैसा चिपचिपाहट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो जब मैं गिलास को साफ़ करने लगी, मैंने कहा चलो इसको साफ़ करते हैं, मैंने उसको साफ़ किया तो मैं उसको अपने नेल के साथ उसको मैं उतार रही थी अपने, इतनी चिपकी हुई चीज़ थी वो। तो क्या नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने हटाई, और सब वही जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी वो। तो मैंने वो साफ़ किया, मैंने उसमें दोबारा अच्छा नया जल भर के उसके अंदर मैंने गुरुजी के आगे रख दिया। उसके बाद 7:15 के आसपास का टाइम हुआ, मैंने अपने अंकल को उठाया, उनको मैंने बोला, तो मैंने उनको पूरा जो भी हुआ ये 1.5-2 घंटे में मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने संगत जी जो मुझे कहा ना, उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के। तो मैंने उनको बोला कि देखना आज ऐसे ऐसे करके हुआ, मैं तो सुबह गुरुजी के लिए कस्टर्ड बनाने लगी थी, मैंने कहा बट दूध गिर गया, और मैंने कहा फिर डर गई मैंने घर में गुरुजी के जल प्रसाद का छिंटा दिया, और मैंने कहा अब देखो इसके अंदर से ना एक ब्लैक कलर का ऐसे चिपकी हुई चीज़ मिली, पता नहीं क्या थी। तो मेरे अंकल ने मुझे एक बात बोली, कहते हर्षा कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी इस घर में, ऐसी नेगेटिविटी थी जो हमें हेल्थ इश्यूज़ दे रही थी, जो हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ दे रही थी, उसको गुरुजी ने निकाल के बाहर कर दिया। और कहते मैं तुझे एक बात और बताता हूँ कि मुझे बहुत दिनों से सपने आ रहे थे कि तेरी डेथ हो गई है और तू मेरे सामने लेटी है। तो मुझे बहुत दिनों से सपने आ रहे थे, लेकिन आज मुझे यही सपना आया कि तू लेटी है और तू उठ गई है वहाँ से। तो जय गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको न्यू लाइफ कहूँ क्या कहूँ, मेरे पे वर्ड्स नहीं है इसके लिए। बट मेरा ये एक्सपीरियंस शायद संगत के लिए बहुत उनके क्वेश्चंस के आंसर हों। मेरे को भी गुरुजी के सत्संग सुनने से ही अपने क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। बट संगत जी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बहुत करते हैं गुरुजी से। कभी क्वेश्चन मत करो, कभी उनसे ये मत कहो कि आपने ऐसा क्यों किया। वो जो करते हैं हमारे लिए दी बेस्ट होता है, वो उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग जो सोचते हैं वो हम बहुत छोटा सोच लेते हैं, क्योंकि हमारी सोच इतनी छोटी है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमारा गुरुजी कैसे कल्याण कर रहे हैं ये भी हमें कई बार समझ नहीं आता। जब वो चीज़ हो जाती है तब हमें ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे। उस दिन के बाद मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया, मैंने कहा गुरुजी मैं आज के बाद कोई वहम नहीं करूँगी और कभी आपको कंप्लेन नहीं करूँगी कि आपने ऐसा क्यों किया। और वो टाइम है और अब का है, मैंने ना कभी कोई वहम करा। मैं जितने वहम करती थी मैंने उसी दिन वो वहम छोड़ दिए करने। हर तरह का वहम करती थी मैं, यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। तो अब ऐसा है कि अब सिर्फ जो करती हूँ गुरुजी से पूछ के करती हूँ। कहीं पे जाती हूँ तो गुरुजी को लेके अपने बोलती हूँ कि गुरुजी चलो मेरे साथ। तो जब गुरुजी आपके हर पल साथ होंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिविटी इतनी हमारे गुरु से बड़ी नहीं है, कोई भी वहम, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हमारे गुरु, हमारे भोले बाबा से बड़ा नहीं है। उनके आगे हर चीज़ छोटी है, हर चीज़ छोटी है। वो हमारा कब कैसे कल्याण कर देंगे ना संगत जी, हमें भी नहीं पता लगता। और मैं सिर्फ अब मैं इतना ही, गुरुजी कह रहे हैं बोलने को, अब मैं इतना ही कहूँगी कि आप भी गुरुजी पे विश्वास करो, कभी भी क्वेश्चन मत करना। वो सब देते हैं, थोड़ा देर में देंगे, बट आपको कितना अच्छा देंगे आपको आइडिया भी नहीं होगा।
तो अगर अब किसी के मन में होता है कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको उससे कितना बेटर मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप ज़िद नहीं करोगे। ज़िद हमें कभी नहीं करनी। कभी कभार छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जब हम ज़िद कर लेते हैं, उसमें उसमें हमारे गुरुजी हमें, उसमें भी हमें वो सबक सिखा देते हैं गुरुजी। चाहे वो डांट के सिखाएं, चाहे जैसे भी सिखाएं, बट वो सिखा जाते हैं हमें सबक। तो मैं अभी इतना ही बोलूँगी आपको कि आप भी गुरुजी से हमेशा, उनको कभी भी आप कंप्लेन मत करना, कभी भी कुछ ऐसा काम मत करो कि जिससे हमारे गुरुजी को कोई तकलीफ़ हो। कभी भी मत करो, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम रोएंगे, तो हमारे भगवान को बहुत प्रॉब्लम होती है उससे, क्योंकि वो हमें कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। और इसके साथ ही मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।